तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन पहेली कहा जाए या फिर गणित के बेहतरीन सवाल कहा जाए। इस वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको वास्तव में एक नया अनुभूति होगा, मजा आएगा। मतलब क्यों? क्योंकि भाई प्रश्न को ही देख सकते हैं, इतना बड़ा आईफोन आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा महंगा फोन आपको दिखाई दे रहा है और इस फोन को यहां पर गिफ्ट दिया जाएगा। इस फोन को हमको गिफ्ट देना है ना, उपहार देना है। किसको देना है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रक्षाबंधन के दिन और उसमें हमने गिफ्ट दिया था, लेकिन वो गिफ्ट था 19,000 का। आज हमें देना है बड़ा मोबाइल, महंगा मोबाइल गिफ्ट देना है। तो चलो हम ये सोचते हैं कि एक भाई जो है अपने बहन को गिफ्ट देना चाह रही है। कब? रक्षाबंधन में। तो रक्षाबंधन इस साल कितने तारीख को था? 19 अगस्त को। तो चलिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिए कि एक भाई को अपने बहन को अगर वो गिफ्ट देना चाह रहा है और वो गिफ्ट कौन सा? महंगा वाला गिफ्ट है। इतना महंगा गिफ्ट देना है, आईफोन गिफ्ट करना है उनको। तो वो कितना पैसा कलेक्शन करेगा, कैसे जमा करेगा? तो इसके लिए हमने एक मजेदार ट्रिक निकाला है। उस भाई ने सोचा, अब इस प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है ना। इससे पहले हमने जो प्रश्न बनाया था ना वो तो बड़ा ही सरल था, है ना। क्योंकि उसमें क्या बताया था, ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को जितना तारीख है उतना 100 जमा करता है। ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न बिल्कुल अलग है कि वो जितना तारीख है उतना 100 जमा करता है। अगर 7 तारीख है तो 700, 8 तारीख है तो 800, 19 तारीख है तो 1900। ये प्रश्न मैंने पहले बना रखा है। आज का प्रश्न ऐसा नहीं है रे बाबा, आज का प्रश्न ना एकदम हटके है। कैसे? अब वो भाई ने सोचा ना कि मुझे तो अरे भैया आईफोन देना है, इतना महंगा फोन गिफ्ट करना है, तो क्या ये 100 रुपए में हो जाएगा? 700 रुपए में हो जाएगा? 19 तारीख को 1900 जमा करेगा तो हो जाएगा? नहीं होने वाला है। तो उसने क्या ट्रिक अपनाया? एकदम अलग ट्रिक अपनाया। उसने सोचा भैया मुझे तो गिफ्ट करना है आईफोन, तो उसने क्या किया, और उनको यह भी पता है कि 1 तारीख से मुझे कितने तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में गिफ्ट देना था, तो 19 तारीख तक, है ना, उनके पास इतने पैसे हो जाए कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा खासा मोबाइल ले सके, उनके पास अच्छे खासे पैसा जमा हो जाए। तो उसने क्या सोचा कि मैं 1 तारीख को तो ठीक है मैं 100 रुपए जमा करूंगा, पहला काम। लेकिन जैसे ही 2 तारीख आएगा ना तो मैं 2 तारीख को 200 नहीं करूंगा, 2 तारीख तक जितना तारीख आ चुका है उन सब तारीख का योग करूंगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, 1 तारीख को भी जोड़ेंगे और 2 तारीख को भी जोड़ेंगे, तो कुल कितना हो गया? 300 हो गया। तो वो 300 जमा करेगा। मतलब वो पिछला जितना भी तारीख है उन सभी तारीखों को जोड़ेगा, उनके अंकों को जोड़ेगा और जो आएगा उतना 100 रुपए वो जमा करेगा। समझ आ रहा होगा? अगर वो क्या करता है, ये पहला दिन, दूसरा दिन, अगर वो तीसरा दिन पैसा जमा करेगा तो तीसरा दिन कितना जमा करेगा? 3 तारीख तक जितने तारीख आए होंगे उनसे पहले उन सभी तारीखों का योग करेगा और जो योग आएगा उतना 100 रुपए, उतना 100 रुपए वो जमा करेगा। इसका मतलब यह है अगर ऐसे करते करते वो 10 तारीख को पैसा जमा करना चाहता है तो 10 तारीख को वो कितना पैसा जमा करेगा? अर्थात 10 तारीख से पहले जितना तारीख आया रहा होगा, 10 तारीख से पहले जितना तारीख आया रहा होगा उन सबका वो योग करेगा। सबका योग करने के बाद जितना अंक आएगा, जितना योग आएगा, उतना 100 रुपए वो जमा करेगा उस तारीख को। इसका मतलब यह भी है कि जब 19 तारीख की बारी आएगी तो 19 तारीख तक, चूंकि 19 तारीख को रक्षाबंधन है ना, और इस रक्षाबंधन को उनको अपने बहन को गिफ्ट देना है, बहुत बड़ा महंगा मोबाइल आईफोन गिफ्ट करना है, ठीक है। तो वो 19 तारीख को 1 से लेके 19 तारीख तक के जो अंक है उनको जोड़ता है, सभी को जोड़ता है और जितना उत्तर आएगा, जितना उत्तर आएगा याद रखना, उनके योग के बराबर उतने 100 रुपए जमा करता है। तो अब आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को यही थोड़े देर के लिए रोक दीजिए और आप लोग मुझे अब कमेंट करके बताइए कि वास्तव में उसने कुल कितने पैसे इकट्ठा किए। वीडियो को यहीं रोक देना है और आपको बताना है। निश्चित रूप से कुछ लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जो मजेदार भी होते हैं, गणित के पहेली होते हैं, गणित के जादू होते हैं, गणित के जादुई ट्रिक होते हैं, वर्ग पहेली होते हैं, सारे प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलेगा। और एक विशेष चीज के बारे में आपको बता दूं, अगर आप अंकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने 369 और अंकों का रहस्य, ये हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है ना, 369 अंकों
का रहस्य। ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको अंकों के बारे में ऐसे ऐसी जानकारी मिलेगा ना जिसके बारे में आपने कल्पना ही नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके, उनमें मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और उसमें अभी बहुत सारे वीडियो और अपलोड करने हैं, लेकिन इनको आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर हम आपके सामने ही बिल्कुल बनाने का प्रयास करते हैं एकदम सरल तरीके से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेसिक है, चाहे तो मैं आपको डायरेक्ट बना सकता हूं, है ना, डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन जब तक मैं आपको बेसिक तरीके को नहीं बताऊंगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, एक तो 1 तारीख की बात करते हैं। 1 तारीख को अब मैं केवल अंकों का योग पहले निकाल रहा हूं, फिर लास्ट में उसको हम 100 से गुना कर देंगे 1 तारीख को। फिर जब 2 तारीख की बात आता है ना, तो 2 तारीख को 2 तारीख और 1 तारीख का योग करेंगे। ठीक है, यहां पर जो मैं योग लिखूंगा उसको ध्यान से देखिए। उसके बाद 3 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, 3 तारीख को ऊपर के जितने भी तारीख जो आया होगा, है ना, उनका जो योग, तो यहां पर देखिए 1 तारीख को तो 1 ही होगा, 2 तारीख को 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 तारीख को अर्थात इस 3 को और इस 3 को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले 4 तारीख को, 4 तारीख को तो इनके पहले का योग, तो 3 2 5 और 1 6, मतलब ये, इसको जोड़ देंगे इस प्रकार। अभी देखिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हो जाएगा 10। उसके बाद हम 5 तारीख में आ गए, तो 5 तारीख से पहले जितना योग था तो वो योग हमें पहले से मिल रहा है, यहां पर 10 है ना, तो इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि इनको जोड़कर देख ले, 4 3 7 और ये 3 10, तो यही है। तो यहां पर कितना हो गया, 15। अब 15 अगला दिन कौन सा है, छठवां दिन है, तो छठवां दिन से पहले जितना दिन का योग रहा होगा उसको जोड़ दीजिए, मतलब यहां पर 15 को जोड़ देते हैं, तो यहां पर कितना हो गया, 21। अभी आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसका मैं पूरा ट्रिक बताने वाला हूं। उसके बाद हम आ जाएंगे 7वें दिन में, तो 7वें दिन और उनसे पहले का जो दिन, तो इन सब दिन को आप जोड़ेंगे। उससे अच्छा है कि ये वाला जो दिन को उठा लेते हैं 21 को, और यहां पर जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27। ठीक है, सॉरी, यहां पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, है ना, क्योंकि 21 और 7 28। उसके बाद यहीं पर हम एक और चीज कर लेते हैं, फिर आपके बाद आपको मैं बता रहा हूं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अगला एक और लाइन लिख लेते हैं। उसके बाद हम 8वें दिन की बात करेंगे, तो 8वें दिन प्लस ये 28, ठीक है, ये 7वां दिन हो गया, 8वां दिन होगा, और 8वें दिन से पहले यहां पर कौन सा दिन है, 28 दिन। ठीक है, तो ये 28 को हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से जोड़ेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, और इनको यदि हम योग करते हैं तो हमारा योग कितना हो जाएगा, 36। अब इसी प्रकार इसको हम आगे करते हुए जाएंगे, चाहे तो इसको आप 9वें दिन के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां पर 9वें दिन के लिए करेंगे तो इनको हमें फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा 36। अब 36 को आप इनके साथ जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, इनको जोड़कर देख लीजिएगा। यहां पर हो जाएगा 9 और 6, यहां पर कितना हो जाएगा, 5 का 9 और 6 15 का 5, हासिल 1 चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा इतना। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 45। अब इसी प्रकार हम अगले दिन में जाते, अगले दिन में जाते, ऐसे ऐसे करके हम कौन से दिन में आते, 18वें दिन में आते। तो 18वें दिन का हम सूत्र लगाएंगे। अब ऐसे तो नहीं कर सकते, तो यहां पर भी मैं डायरेक्ट सूत्र लगा सकता था, है ना, क्योंकि हमें आपको समझाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 18वें दिन का जो योग है वो योग का सूत्र कैसे निकालते हैं, 18 फिर 18 प्लस 1, ये दिनों की संख्या है बटे 2, इनको आप हल करेंगे ना तो ये तो कट जाएगा, यहां पर 9 आएगा, और इसको आप गुना कर देंगे 19 से, है ना, यहां पर कितना जाएगा 19, इनको आप गुना करेंगे 9 9 81 का 1, और यहां पर कितना बच गया, 9 9 81 हो गया, हासिल 8 आया, 1 लिखा, हासिल 8 आया, फिर 9 1 कम 9 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, मतलब 171 होगा 18 दिनों तक, टोटल दिनों की संख्या। 19वें दिन की हम बात करेंगे तो कुल दिनों की संख्या 19, 1 प्लस 19 करेंगे, ठीक है, बटे 2 से भाग देंगे, इनका योग तो 20 हो जाएगा, तो 19 को हम गुना करेंगे किससे, 20 बटे 2, ठीक है, कट जाएगा तो कितना आएगा 10, तो 19 को 10 से गुना करेंगे, उत्तर कितना आएगा 90, मतलब यहां पर 90 और यहां पर 171। इसका मतलब यह है कि हम टोटल 19वें दिन तक की बात करें तो हमें कुछ नया चीज मिल रहा है। वो कौन सा है कि हम 18वें दिन किसको कर रहे थे, 18वें दिन हमें मिल रहा था, ये 18वें दिन की बात करें, ये समस्त संख्याओं का योग कर रहे थे तो हमको 171 मिल रहा था। 19वें दिन की बात कर रहे हैं और हमको ये तो पता है कि 19वें दिन में ही गिफ्ट देना है, उनको बहुत बड़ा गिफ्ट देना है, तो बहुत सारे पैसा उनके पास जमा हो जाना चाहिए। तो 19वें दिन में कितना हो रहा था, 190। अब इनका यदि हम योग करें, इनको योग करें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9 और 7 16 का 6, हासिल 1 चला जाएगा, सॉरी हासिल में हाँ एक जाएगा, और ये हो जाएगा 361। अब आपको देखना है, अब जो मैं तरीका बता रहा हूं, याद रखिए मैं चूंकि वीडियो बना रहा हूं, चूंकि आपको समझाना है इसलिए मुझे टाइम लग रहा है ना।
तो अब ये उनका जो भाई है वो इस प्रकार पैसा इकट्ठा करता है, अब उतने 100 करता है। अब इसको 100 से गुना करेंगे, हम बाद में गुना करेंगे, अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अब ध्यान देना है कि यदि हम इसको 1 लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें एक नया चीज मिलेगा 9, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें फिर से एक नया चीज मिलेगा यहां पर 25। और ये संख्याओं को देखना ध्यान से, इसमें कोई खासियत जरूर छुपा होगा। यहां पर इसको हम जोड़ेंगे 49, इसको आप जोड़कर देख लीजिए, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1, 4 और 3 7, कितना हो रहा है 8। ये संख्या आप देख लीजिए, इनको देख लीजिए, इनमें कुछ ना कुछ खासियत आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। पहला खासियत क्या, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा खासियत क्या, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका देखिए 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको देखिए हम कितना 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको देखिए हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये जो है ना, आप क्रमशः देखिए एक एक के आड़ में आ रहा है, और ये सभी जो है क्या है, विषम संख्या है। याद रखिए ये सभी जो है विषम संख्या है। और यहां पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वास्तव में ना ये किसी संख्या का स्क्वायर के बराबर होगा। करके देखिएगा, ये किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर, मतलब लास्ट में जो 19 है ना, जैसे यहां पर देखिए, ये देखिए ये 3 है, लास्ट में 3 का योग करे हैं। यहां पर देखिए 5 का योग करे हैं। यहां पर देखिए 7 का योग करे हैं। उसी प्रकार ये 19 और 18 का योग करे हैं, तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर। और इन सबका तो आपको जोड़ना है। कुल मिला के इन सारे चीजों का सार क्या निकला, हमें एक सूत्र मिल गया। और हम यही चाहते थे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का नहीं है, विषम मतलब यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, ऐसा करते 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 जाना है, प्लस यहां पर 19 का स्क्वायर। अब निश्चित रूप से इसको बहुत आसानी से आप भी बना सकते हैं और मैं भी बना सकता हूं, और ये बहुत ही सरल है, क्योंकि इसका सूत्र होता है, अगर आपको ऐसा कोई सीरीज दिया है और इनका आपको ये लास्ट में n बार दे दिया है, तो इसका सूत्र आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो संख्या जो दिया होगा उसका लास्ट डिजिट क्या दिया है, मान लीजिए ये n रूप में होता, अगर हमको इसको योग निकालना होता और इसका हमें फार्मूला बनाना होता, तो लास्ट डिजिट को देखना है, शुरुआत होना चाहिए 1 के स्क्वायर से, ठीक है। और ये विषम संख्याओं का योग वाला सूत्र लगाना है, विषम संख्याओं के वर्गों के योग, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n लिखना है, फिर n+1 लिखना है, फिर n+2 लिखना है, और बटे में भाग दे देना है 6 से। भाग किससे देना है, 6 से। अब आपका उत्तर यहां पर आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। n के जगह हमारा आंसर 19 है। अब 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में आपको किसको जोड़ना है, 21 को जोड़ना है, सॉरी 19 के बाद 20, और 20 में यहां पर देखिए n में 2 जोड़ना है, मतलब 19 में 2 जोड़ना है, मतलब कितना हो गया 21। बटे में भाग देना है 6 से। अब 6 से भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग दे देते हैं, है ना, 2 से भाग देंगे या 3 से भाग देंगे, चलो 3 दूनी 6, तो यहां पर आ जाएगा 3 सत्ते 21। अब ये 2 बच गए हैं, तो 2 1 कम 2, और यहां पर 2 कम 2, 2 शून्य 10 हो गया, ठीक है। अब इसको आपको गुना करना होगा, कैसे गुना करेंगे, यहां पर देखिए 19 गुणित 10, अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पर 19 गुणित 10 करेंगे तो ये 190 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे 7 से, ठीक है। अब 7 शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब 9 को गुना करेंगे 7 से, 9 सत्ते 63, 63 का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हासिल में कितना आ गया जी, 6 आ गया, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6। अब 7 1 कम 7, याद रखिए 7 1 कम 7, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, तो यहां पर हम लिख देंगे 13, ठीक है। तो ये तो केवल 1 से लेके 19 तक के समस्त जो तारीख हैं उनका क्रमशः बार बार योग किया गया है, केवल 1 से लेके 19 तक का संख्याओं का योग नहीं है, 1 से लेके 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग है ये। और ये कैसे मैंने निकाला है तो बता दिया, उसका भाई जो है ट्रिक निकाला था कि मैं इस प्रकार पैसा जमा करूंगा तो एक मोटा रकम जमा होगा। अब ये मोटा रकम जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। क्या ये पैसा है, अभी जो दिख रहा है कि पैसा है, नहीं है, ये तो केवल संख्याओं का योग है, उस तारीख की संख्याओं का योग है। इसको आपको क्या करना होगा, चूंकि वो प्रत्येक दिन जितना योग आ रहा है उतना 100 जमा करता था, तो भाई इसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, मतलब इसी में 13310 पहले से था, इसमें हम 2 जीरो और लगा देंगे। अब इसको आप पढ़िए कितना रुपए हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,63,10,000
33,000 रुपए जमा हो गया। अब रक्षाबंधन के दिन चाहे 19 तारीख को पड़े या कोई तारीख को पड़े, ये ट्रिक आपको समझ आ गया होगा। तो 1,33,000 रुपए का वो क्या कर सकता है, प्यारा सा मोबाइल अपनी बहन को रक्षाबंधन में गिफ्ट कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।